भारत में कई सियासी खानदान रहे हैं जिनके सदस्यों के दरमियान अंदरूनी कलह की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। फिर चाहे वो गांधी परिवार में सोनिया गांधी और मेनका गांधी का मामला हो या फिर उनके बेटों राहुल गांधी और वरुण गांधी का मामला। समाजवादी पार्टी में तो चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच अदावत किसी से छिपी नहीं है, पार्टी तक टूट गई थी। लालू परिवार में तो अभी भी अलगाव और टकराव चल ही रहा है। तेज प्रताप यादव ने खुद की ही अलग पार्टी बना ली है और वो लालू परिवार से अलग हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु यानी कि ठाकरे भाइयों उद्धव और राज पहले ही एक बार साथ तो आ चुके हैं, लेकिन उनके बीच सालों तक विरासत की जंग रही है। अब ऐसी एक और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है, जो कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के परिवार से आई है, जहां पर मसूद की ही बेटी से मारपीट कर ससुराल से निकालने के आरोपों के बीच दामाद शायान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, और वो भी सीधे अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इमरान मसूद का नाम और कद कोई नया नहीं है। उन्हें सियासत में रुचि रखने वाला हर शख्स कम से कम चेहरे से तो पहचानता ही है। उन्हें एक मजबूत जनाधार वाला नेता भी माना जाता है, लेकिन इन दिनों वो सुर्खियों में अपने वंदे मातरम पर दिए गए बयान के कारण तो हैं ही, लेकिन अब उनका पारिवारिक क्लेश भी सामने आ चुका है। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद परिवार में भारी सियासी और पारिवारिक कलह सामने आ गई है। इमरान मसूद के भतीजे हमजा नुमान मसूद ने फेसबुक लाइव कर अपने बहनोई शायान मसूद और उनके पिता शादान मसूद पर अपनी बहन यानी कि सुबिया मसूद के साथ मारपीट करने, उसे प्रताड़ित करने और घर से निकालने का गंभीर आरोप लगा दिया है। हमजा ने वीडियो में दावा किया कि राजनीति और टिकट के चक्कर में उनकी बहन की जिंदगी खराब कर दी गई है और उनके पास ऐसी तमाम ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो कि विवाद बढ़ने पर वो सार्वजनिक करेंगे। वहीं दूसरी ओर शायान मसूद ने हमजा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे पारिवारिक स्तर की जगह राजनीतिक मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दे दी है। तो दशकों तक सहारनपुर में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या रही है, आज भी है। वहां की राजनीति पर एक छत्र राज काजी परिवार का ही रहा है, लेकिन उनकी लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। ये वैसे वही काजी परिवार है जिसमें काजी मसूद से शुरू हुई इस राजनीतिक यात्रा को आगे चलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद ने आगे बढ़ाया और बाद में इस विरासत की कमान उनके भतीजे इमरान मसूद ने संभाली और अब बारी चौथी पीढ़ी की है, उसमें मचे हुए घमासान की है। एक तरफ इमरान मसूद और उनके भतीजे हमजा नोमान है, तो वहीं दूसरी तरफ शायान मसूद और शादान मसूद है। शायान मसूद ने खुले तौर पर इमरान मसूद से अपनी विचारधारा के मतभेद होने की बात कही है। शायान के इस पूरी बात के बाद इमरान फिलहाल खामोश हैं, लेकिन हमजा नोमान आक्रामक तेवर अपना चुके हैं और उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और शायान पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। काजी परिवार में दरार तब पैदा हुई थी जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में ऐलान किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी के वहां पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य मैदान में नहीं उतरेगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि इमरान मसूद सहारनपुर से ही सांसद है। इसके तुरंत बाद ही उनके दामाद शायान मसूद और चचेरे भाई शादान मसूद ने लखनऊ जाकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वो भी अखिलेश यादव के सामने। सपा में शामिल होने के बाद जब दामाद शायान मसूद ने बयानबाजी की तो फिर हमजा मसूद ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। हमजा का यहां तक कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ और टिकट की होड़ के चलते उनकी बहन सुबिया मसूद को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया गया। हमजा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बीमार पिता यानी कि नुमान मसूद का ध्यान रखे बिना राजनीति की जा रही है और सांसद ताऊ इमरान मसूद की राजनीति को खत्म करने के लिए गुप्त बैठकें यानी कि सीक्रेट मीटिंग्स की जा रही हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए शायान मसूद ने अफसोस जताया कि राजनीतिक मतभेदों के चलते पारिवारिक विवादों को सड़क पर उछाला जा रहा है। शायान का यहां तक कहना है कि सियासी सवालों का जवाब ना होने के कारण उन पर घटिया और निजी हमले किए जा रहे हैं।
उन्होंने यहां पर साफ किया कि वो घर की अंदरूनी बातों को सार्वजनिक करके राजनीति का स्तर नहीं गिराना चाहते हैं। यानी कि काजी रशीद मसूद की सियासी विरासत पर अब हक को लेकर परिवार की नई पीढ़ी आमने सामने आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार के अंदर, जो कि राजघराना राजनेताओं का परिवार रहा है, उसके भीतर कैसे दो गुट बट चुके हैं। आगे चलते हैं। वैसे हाल ही में संसद सत्र खत्म होने के बाद वंदे मातरम पर इमरान मसूद के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया था। तब इमरान ने कहा था कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हाँ वंदे मातरम के सम्मान में खड़े जरूर होंगे। उन्होंने आगे कहा था कि उन्होंने ना तो पहले कभी वंदे मातरम गाया और ना ही अब आगे गाएंगे। वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है, इसे छीना नहीं जा सकता। तुम्हें यानी कि बीजेपी को वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम से प्रेम है तो करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने धर्म, यानी कि इमरान मसूद खुद के लिए कह रहे हैं, मैं अपने धर्म का पूरी तरीके से पालन करूंगा। इमरान ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रगान सर्वोपरि है। तुमने यानी बीजेपी उसे नंबर 2 पर कर दिया। पाप तो बीजेपी ने किया है, हमें मत बताइए। हमारे लोग तो तब भी वंदे मातरम कहते थे जब अंग्रेजों का शासन रहा और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। जिसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ गया। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी का एक वीडियो भी 15 अगस्त को वायरल हुआ था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के फैसले पर करारा प्रहार किया। अमित शाह ने इस कदम को देश विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। अमित शाह ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1937 में भी मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे, जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशंस थ्योरी को ताकत दी और आखिरकार देश का विभाजन कर पाकिस्तान वजूद में आया। तो जाते जाते आपको बताते हैं कि इमरान मसूद आखिर हैं कौन। तो देखिए, इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े और प्रभावशाली मुस्लिम नेता हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इमरान मसूद ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 2006 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पद से की थी। फिर 2007 में वो मुजफ्फराबाद, जो कि अब बेहट विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां से यूपी विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे, यानी कि आज से लगभग 19 साल पहले। हालांकि साल 2014 के चुनाव से पहले वो तब नरेंद्र मोदी पर दिए गए अपने एक विवादित बयान के कारण राजनीति के केंद्र में आ गए। वैसे अपने लंबे करियर में इमरान मसूद ने कई सियासी दलों का सफर तय किया है। कई बार उन्होंने पार्टियां बदली। वो कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, यानी कि जहां पर आज उनके दामाद गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी में भी रहे हैं। मायावती हो, अखिलेश हो, सबके साथ वो रहे हैं। फिर साल 2023 के अंत में एक बार फिर से कांग्रेस पे वापसी की और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से इंडी गठबंधन, यानी कि तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसके टिकट पर ही चुनाव जीता और आज लोकसभा में वो सांसद है। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि एक तरफ इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का मुख्य मुस्लिम चेहरा है, तो दूसरी तरफ परिवार के अन्य सदस्य सपा के साथ जाकर जिले में, या कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से अपने अलग राजनीतिक वजूद की जमीन खोज रहे हैं। तो देखते हैं इस विवाद का पटाक्षेप कहां जाकर होता है और आगे क्या कुछ होता है। अगर बात सियासी अतीत की करें तो काजी परिवार, इसके वट वृक्ष रहे काजी रशीद मसूद अपने जीते जी खुद के बेटे को सियासी उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन रशीद मसूद के साथ साए की तरह सियासत करने वाले कांग्रेस के मौजूदा सांसद इमरान मसूद खुद को उत्तराधिकारी मानते थे। हो गई ना किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह कहानी। वैसे जब रशीद मसूद ने अपने भतीजे इमरान मसूद को अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तब इमरान ने एक तरह से बगावत की और चुनावी ताल ठोक दी थी। आज भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ सकता है। फिर कई चुनाव लड़े और काजी रशीद मसूद के इंतकाल के बाद इमरान उन्हीं के पैटर्न पर उनके उत्तराधिकारी अघोषित तौर पर ही सही, लेकिन बन गए और सियासत की कमान काजी परिवार की अपने हाथों में ले ली।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।